तो आइए हम लोग प्रभु को वचन देखने के लिए जा रहे हैं। गया हफ्ता हम लोग जो प्रभु का वचन में देखा था, वो वचन था कि हम लोग एकत्र में कैसा रहना है, लिविंग इन यूनिटी, कैसा एकत्र होकर हम लोग रहना है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उनका बच्चे लोग, उनका संतान लोग, उनका परिवार मिल के रहना, यूनिटी में रहना, एकत्र में रहना है, कभी भाग नहीं रहना, कभी बीच माने अलग अलग नहीं होना है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग, उनका बच्चे लोग एक होके रहना है। हालेलुया। उस प्रकार से वचन बताया था, और ये पार्ट 2 है, लिव इन यूनिटी पार्ट 2 होगा। और एक सुंदर वचन हम पाया था जफन्याह का किताब में 3 अध्याय में, और ऐसे वचन हम पाया था जो 9 पद से आप देख सकते हैं अपना बाइबल में। इतना सुंदर वचन, भविष्यवाणी कम से कम 1000 साल आगे परमेश्वर उनका दास द्वारा बता रहा था कि ये जगत पर वो क्या करने जा रहा है। हम लोग जानते हैं जब मानव जाति पाप में गिर गया तो परमेश्वर से हम लोग अलग हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया, और परमेश्वर से हमारा और कोई संपर्क नहीं हो सका। और धीरे जैसा मानव जाति बढ़ने लगा, आप देख सकते हैं बुक ऑफ जेनेसिस में देख सकता है उधर कैसा 11 अध्याय में से है कि कैसा लोगों मिल के एक मन में एक भाषा में थे, और कैसा एक बिल्डिंग बनाने के लिए वो लोग अपना प्लान किया था। ये बिल्डिंग बना के पूरा आकाश तक, स्वर्ग तक पहुंच जाना करके उनका प्लान था। मानव जब कुछ सोचता है तो अद्भुत प्रकार का सोचता है और करता भी है। तो परमेश्वर जब झांक के देखा, बोला ये मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं। पहला भाग में भी बताया था, हम फिर और एक बार दौड़ा रहा है उसके साथ में आपको थोड़ा मिलाने के लिए। परमेश्वर झांक के देखा कि क्या मनुष्य क्या कर रहे हैं, और बोले ये लोग अभी एक बिल्डिंग बना रहे हैं पूरा आकाश में, स्वर्ग में पहुंचने के लिए, तो हमको कुछ करना है। तो परमेश्वर का आइडिया आया कि मानव जाति का भाषा को अलग अलग कर देना, और जैसा वो उसी प्रकार से परमेश्वर किया। हम लोग कैसा सोचता है या कैसा जितना प्रकार का भाषा जगत में आया है, हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का साइंटिस्ट द्वारा हम लोग कुछ पता चलता है, लेकिन असल में इधर देखता है परमेश्वर कैसा मानव जाति का भाषा को बदल दिया। सब एक एक अलग अलग भाषा जब बोलने लगा तो बिल्डिंग बनाने के समय में तो ठीक से उनका बातचीत नहीं हो सका, और इसीलिए वो लोग ठीक सामान जुगाने नहीं सका और बिल्डिंग बनाना बंद हो गया था। उस तरह लिखा है। तो इधर अभी देखते हैं ये वचन जो अभी हम आपके लिए पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर फिर उसका क्रोध में बता कि मानव जाति का पूरा नाश कर देगा। एक बार किया था नोआ का समय में, जब पानी द्वारा उनको पूरा डुबा दिया था। अब परमेश्वर बोलता आग द्वारा पूरा मनुष्य को नाश कर देगा, क्योंकि मानव जाति का पाप बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसका आगे परमेश्वर एक वादा दे रहा है, अभी जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इनको फिर से हम दया करके उनको फिर से एक इकट्ठा करके एक जाति में लाने के जैसा एक भाषा उनको देख के उनको फिर से मिलाने के लिए, परमेश्वर को उपासना उस तरह करने के लिए। इसी तरह हम आपको बताने चाहता है, परमेश्वर का प्लान था, जब पाप किया तो परमेश्वर से मानव जाति दूर हो गया, तो फिर यीशु को भेजने द्वारा फिर मानव जाति को एक करने के लिए परमेश्वर का प्लान हुआ। इसलिए यीशु आया था। यीशु खाली मानव जाति का पाप के लिए क्रूस पर जान देना, अपना खून बहाना, इतना ही नहीं, वो चाहता था भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न देश से भिन्न भिन्न लोगों को एक करके मिलाने के लिए। और कितना सुंदर है बाइबल में कि परमेश्वर जब मंडली को शुरू किया था, पेंटिकोस्ट का दिन में हम प्रेरितों का किताब में देख सकता है, तो बोला कि हमारा आत्मा को उंडेल देगा। और आत्मा का काम क्या था? आत्मा का काम था कि मानव जाति को फिर एक करके मिलाना। जब एक आत्मा हम सबका होगा तो एक मन भी होगा, तो हमारा एकत्र होता है, यूनिटी होता है। तो परमेश्वर बताया कि वो आत्मा जब उंडेल दिया, लिखा है प्रेरितों का 2 में कि सबको एक भाषा बोलने लगा। माने अन्य भाषा जो बोलते हैं पूरे भाषा, वो लगता है जैसा वो एक ही भाषा फिर परमेश्वर उनको दिया आत्मा द्वारा, आत्मा में वो लोग फिर एक भाषा बोलने का जैसा, वो सब परमेश्वर उनको फिर मिलाया।
और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर दिया था, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जफनिया का 3:9 में लिखा है। ये हम लोग पढ़ेंगे सपन्या का किताब, उसका 3 अध्याय का 9 पद। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। हम विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा का भाषा है, जो मानव जाति को फिर से मिलाने के लिए, और उसको मिलाने द्वारा फिर से एक प्रकार से एक मन से सबको एक होके हम लोग परमेश्वर को उपासना फिर से कर सकता है। हालेलुया! कितना बड़ा दान परमेश्वर मानव जाति को दिया। सिर्फ पाप से माफी नहीं, सिर्फ बीमारी से मुक्त होना, चंगाई पाना, बंधन से मुक्त होना, सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर चाहता था कि उनका राज में, उनका साथ में हम लोग सब मिलके एक शरीर में आ जाना। हालेलुया! एक शरीर बन के उनका उपासना एक व्यक्ति करने का जैसा, इतना जन मिलके एक जैसा बन के एक आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर को उपासना करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बाइबल में, और इसीलिए हम इसको ये वचन ठीक किया है। और आगे आपको बताया था कि एफिशिएंस का पुस्तक में 4 अध्याय साधु पौल ने बताता है हमारा सब एक ही है। हम जितना अलग अलग हो सकता है ऐसे भाषा में, देश में, जाति में, लेकिन जब हम यीशु में आता है हम फिर एक शरीर बन जाता है। बोलता है एक बैप्टिज्म है, एक पवित्र आत्मा है, एक ही पिता है, एक ही शरीर है, एक ही बैप्टिज्म है, सब एक एक करके बोलता है। और मंडली एक है और वो मंडली उसका शरीर है और वो सर है, और इस तरह हम सबको फिर मिला दिया है। हम आपको और एक वचन बताने चाहता है। आप देख सकते हैं भजन संगीत का 133 में उधर एकत्रा के बारे में बहुत सुंदर से लिखा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 133 अध्याय। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भजन संगीत में भी पवित्र आत्मा हम लोग से बात कर रहा है और बता रहा है। बोलता कितना उत्तम है और कितना मनोहर, बोलता ना उड़िया में, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। हमारा बाइबल में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में, हाउ गुड एंड हाउ प्लेजेंट फॉर ब्रेदरन टू ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी। कितना सुंदर है जब भाई लोग एकत्र में एक साथ मिलके एक मन में एक प्रकार से एक परिवार का जैसा मिलके रहना कितना सुंदर है करके। ये परमेश्वर का दृष्टि में ही अच्छा है। तो इसीलिए जब हम लोग मंडली में भाग करने का जब काम करता है या एक दूसरे का विरोध में बात करता है, हम असल में ये शरीर को आघात दे रहे हैं। मंडली एक शरीर है, यीशु का शरीर है, उसको हम आघात दे रहे हैं। मंडली में हम एक भाग कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और ये परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर उससे खुश नहीं हो सकता है जब हम शरीर में या मंडली में हम भाग करने का काम करता है, जब एक दूसरे का विरोध बोलता है, जब हम एक दूसरे को गुस्सा से देखता है, जब हम एक दूसरे को माने काम करता है सब दूसरे को चिढ़ाने के लिए या उनको गुस्सा दिलाने के लिए। तो उस प्रकार से काम जब हम करता है तो हम भाग लाता है मंडली में, मंडली को भाग भाग करने का काम कर रहा है, और इसमें परमेश्वर खुश नहीं है। और परमेश्वर का बच्चे लोग, परमेश्वर का संतान इस तरह नहीं होना चाहिए। इधर बोलते कितना अच्छा है, कितना सुंदर है जब भाई लोग मिलके रहता है। असल में वही है। हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा परिवार जिधर में उनका 15-20 मेंबर्स भी है, और उसमें जब सब एक साथ मिलके रहता है, जो जॉइंट फैमिली बोलता है, अगर वो लोग मिलके रह सकते कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर लगता है। और प्राय सब परिवार अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जैसे एक एक जन शादी होगा, एक एक जन अलग घर है। बोलता जितना भाई इतना घर, एक तो ढोगो है उड़िया में,
जितने भाई इतने घर, वो ठीक है, लेकिन मिलके भी रह सकता है। हम लोग देखा कितना परिवार ज्यादा से ज्यादा गांव में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जब परिवार पूरा मिल के रहता है कितना सुंदर रहता है, कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। एक हंडी जब, एक चूल्ही जब जलता है, एक स्टोव के ऊपर में जब खाना पकता है सबके लिए, कितना सुंदर लगता है। मतलब लगता है जैसा डेली भोजी हो रहा है, सबका मिलके इतना पकाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर भी यही पसंद करता है। आइए भजन संगीत से हम आपको कुछ गंभीर बात बताने चाहता है। परमेश्वर एकत्र खुश करता है, खुश लगता है। और थोड़ा आगे लगता है, बोलता मूल्यवान मलम का जैसा जो सिर पर रखता है। ये मूल्यवान मलम क्या है? ये मूल्यवान मलम परमेश्वर उधर ही देता है, उसका पवित्र आत्मा का मलम उधर ही देता है जिधर एकत्र है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग सब एक मन में, एक प्रेम में रह सकते हैं। यीशु जब साधु पौल ने कोरिन्थियों मंडली को लिखा था, पवित्र आत्मा का दान के बारे में, भिन्न भिन्न दान है, और हम लोग सब वही अच्छा लगता है, कुछ ऐसा दान पाना जैसा सबको हमको देख सकता है। जैसा डीमन कास्टिंग का दान, चंगाई देने का दान, भविष्यवाणी का दान, या माने जानकारी का दान, जो गिफ्ट ऑफ नॉलेज जो है। आप दूसरे एक व्यक्ति को देख के प्रभु उसके बारे में आपको कुछ बताने से, और आप उनको बताने से आपको बड़ा खुश लगता है कि हम इतना माने जैसा हम बहुत ज्ञानी जैसा अपना आपको दिखाता है, जो भी है। तो ये सब दान परमेश्वर दिया है मंडली के लिए, ये सब दान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। ये जो दान जो परमेश्वर देता है, ये सब कुछ अलग अलग प्रकार का देता है, लेकिन एक ही काम के लिए, एक ही जगह के लिए, मंडली के लिए देता है। हालेलुया। तो इधर बोलता है वो मूल्यवान तेल, मल्लम, जो परमेश्वर जो डालता है सर पर, वो पवित्र आत्मा है। मल्लम होता है, तेल होता है, पवित्र आत्मा का चिन्ह। उसको जब परमेश्वर एकत्र देता है तो आत्मा उंडेल देता है। अभी और कुछ समझने आया नहीं? जब एकत्र रहता है परमेश्वर, बोलते कितना अच्छा है, कितना भला है। जब भाई लोग मिलके रहता है तो उधर क्या करता परमेश्वर? उधर आत्मा उंडेल देता है, उधर उसका तेल उंडेल दे रहा है। सर पर तेल डालने का, जैसा इधर लिखा है, सर पर तेल डालना, मूल्यवान मलम लिखा है, प्रेशियस ऑइंटमेंट। हालेलुया। प्रेशियस ऑइंटमेंट क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को हमारा सर पर देता है। हालेलुया। सर पर देने का मतलब क्या है? सर पर देना, बड़ा हारन के बारे में इधर लिखा है, नाम उधर दिया है। हारन मतलब महाजाजक, पास्टर, जज का, पास्टर का सर के ऊपर में तेल शुरू होता है और नीचे आता पूरा शरीर पर, उसी तरह दिखता है। यहाँ यीशु पर वो तेल आता है और यीशु से पूरा मंडली पर आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या घर हो, अगर घर हो, परिवार हो, वो घर का बड़ा बाप जो है, ग्रैंडफादर जो है, जब वो परिवार मिल के प्रार्थना करता है तो मंडली घर में होता है, उधर परमेश्वर ग्रैंडफादर को अभिषेक करता है। और जब ग्रैंडफादर को वो मूल्यवान मलम देता है, वो उनका सर से नीचे तक उतर आता करके इधर लिखा है, दाढ़ी पर आता है और कपड़ा का कोना कोना नीचे तक पहुंच जाता है। उसका बहुत बड़ा मतलब है। एक परिवार का बड़ा होता है मस्तक या सर, उसके बाद में माँ है, भाई है, बहन है, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये सब हो के नाती पोती तक हम लोग जब आ जाता है तो परिवार जैसा एक नीचे तक हो रहा है। जब सर ठीक है, जब मस्तक ठीक है, तो मलम परमेश्वर डालता है। और जब परमेश्वर मलम डालता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरा शरीर के लिए, माने पूरा परिवार के लिए। घर हो या मंडली हो, घर हो या मंडली हो, एक ही प्रकार, फॉर्मूला एक है। जिधर भी कोई जन ऐसा मिलके प्रभु को उपासना आराधना करता है, वो मंडली वही है, उधर ही मंडली है। और वो मंडली में जब सब मिलके ठीक से उपासना या आराधना कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, लीडर पर परमेश्वर अभिषेक डालता है और वो लीडर से नीचे तक वो मल्लम उतर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर है, माने आपका नाती पोती तक,
वो मलहम जाके उन तक पहुंच जाता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है हमारा वचन जो पालन करता है हजार हजार युग तक आशीष रहेगा। जो हमारा वचन का विरोध करता है तीसरा और चौथा युग तक अभिशाप रहता है। परमेश्वर सब परमेश्वर से आता है। जब ठीक काम होता है सबके परमेश्वर का बात मान के चलता है तो आशीर्वाद रहता है। परिवार पर आशीर्वाद मतलब जितना जन है मंडली का परिवार के अंदर में सबके लिए आशीर्वाद है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग संभाल के रहना है। हम लोग अपने लिए खाली नहीं जीता है। जब हम लोग परिवार में हैं हम लोग सिर्फ अपने लिए कमाता नहीं, हम लोग सिर्फ अपने लिए जीता नहीं। वो हम ठीक है, हम जो इच्छा हम कर देगा, ऐसा नहीं है। हम अपना इच्छा से नहीं चल सकता है। हम एक परिवार है, हमारा बंधु लोग है, हमारा माँ बाप है, हमारा बच्चे लोग है, हमारा कितना बंधु लोग रिश्ता लोग है, हमारा खून का रिश्ता है। और ये सब के लिए हमको सोचना है। वो होता है परिवार। हम अलग अलग पका के नहीं खाता, वो सुंदर दिखता नहीं। हम लोग सब मिल के जब हम रहता है तो हम उसी तरह हम लोग प्रभु का महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की नाम की धन्य हो। प्रभु ये सुंदर भजन संगीत द्वारा हम लोग को समझाता कि किस तरह हम मिल के रह सकता है, एकत्र में रह सकता है। तो हमारा मैसेज का टाइटल होता है लिव इन यूनिटी। हालेलुया। हमारा और थोड़ा समय है और ये भजन संगीत में और थोड़ा आपको बताने जा रहा है। इधर लिखा है जैसा मूल्यवान मलहम सर पर दिया है और उस सर से नीचे उतर के दाढ़ी पर आके उसके बाद में कपड़ा तक और कपड़ा से पूरा पांव तक पूरा चल जाता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो अपना परिवार को ठीक से सजा के रखा है उनका पूरा परिवार के लिए आशीष है। नीचे तक आशीष चले गया। हालेलुया। कोई मेंबर घर का कोई मेंबर आशीष का बाहर में नहीं है, आशीष का अंदर में है। अब बहुत कुछ बिल्डिंग बना सकता है, कोठरी बना सकता है, गाड़ी घोड़ा बना सकता है, ये सब लूट हो सकता है या चोरी हो सकता है या नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम आशीष पाया जैसा अभी बाइबल में लिखा है, वो मूल्यवान आत्मा, वो मूल्यवान अभिषेक हमारा ऊपर में जब परमेश्वर रखता है उसको कोई लेने नहीं सकता है। इसीलिए आशीष हम चाहना है। हम लोग धन दौलत का पीछे दौड़ता रहता है कि धन, हम लोग सोचता है कि अगर धन मिला, ज्यादा मिला, परमेश्वर हमको बहुत आशीष दिया, घर मिला, परमेश्वर हमको बहुत आशीष दिया है। हाँ आशीष है, लेकिन वो परमानेंट हो रहने वाला आशीष नहीं है। आशीष और कुछ है, उससे भी ज्यादा है। आशीष है वो चीज जो कोई लेने नहीं सकता है, हमारा अंदर में रहता है, हमारा बच्चों लोग पर रहता है, हमारा माँ बाप पर रहता है, हमारे बंधु लोग पर रहता है। वो आशीष परमेश्वर वादा किया देने के लिए। उधर सर पर देके पूरा नीचे तक हमारा परिवार में जितना मेंबर सबके लिए आशीष है। हालेलुया। इसलिए जब हम जो कुछ करता है, हम प्रार्थना करना उचित है, हम वचन पढ़ना उचित है। ये सब करने द्वारा हम सिर्फ अपने लिए, पूरा परिवार का फायदा के लिए करता है। हमारा प्रार्थना का दरकार है, जैसा हमारा कमाई का दरकार है, हमारा प्रार्थना का दरकार है। जैसा हम शरीर के लिए मेहनत करता है, ऐसा आत्मा के लिए हमको करना उचित है। और बड़ा लोग ज्यादा परिवार का बर्बाद होने का कारण होता है बड़ा लोग का दायित्व। उनका दायित्व है कि बर्बाद नहीं होना। आप अपने लिए नहीं जीता है, हम बार बार बता रहे हैं, आप अपने लिए नहीं जीता है। आपका साथ परिवार है, आपका साथ बंधु लोग है, दूसरा लोग है, आपका भाई बहन है, वो भी आपका आशीष द्वारा वो लोग भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है और बोलता है जैसा वो पर्वत पर ओस गिरता है, ओस बोलता है उसको, नहीं ओस बोलता है, जैसा ओस पर्वत पर गिरता है उसी तरह परमेश्वर का आशीष नीचे आता है। और बोलता सियोन पर आता है, क्योंकि उधर, ये लास्ट लाइन हमको बहुत पसंद लगता है, उधर परमेश्वर ने आदेश दिया है कि आशीष और जीवन अंत तक होना है। हमारे इंग्लिश में बहुत लिखा है, फॉर देयर द लॉर्ड कमांडेड, एकत्र जिधर है
सब मिल के प्रेम से जब है, जब सब ठीक ठाक परमेश्वर के सम्मान के साथ में है, तो परमेश्वर देख के जब खुश होता है तो वो कमांड करता है। इधर आशीष नहीं देने से नहीं होगा। कमांड माने देना है, परमेश्वर का आदेश है। किसको आदेश देता पता नहीं, कौन ला के हमारे घर में आशीष देता हमको मालूम नहीं, लेकिन वो जो भी हो, वो जैसा भी हो, परमेश्वर उधर आदेश देता, वो घर में, वो परिवार में आशीष होना है। उस तरह हमारे बाइबल में लिखा है, कमांड द ब्लेसिंग्स, हालेलुया, उधर होना ही है। वो लोग मांगने दो नहीं मांगने दो, प्रार्थना करने दो नहीं करने दो, वो लोग मांगने दो नहीं मांगने दो, उधर होना है। उस तरह कमांड है, हालेलुया। किस लिए होना है? पहला पद से लास्ट पद मिलता है। कितना उत्तम, कितना अच्छा। Behold how pleasant and how good for brethren to dwell together in unity. इधर सिस्टर्स लोग के बारे में नहीं लिखा, ब्रदर्स लिखा है, उसमें सिस्टर्स लोग भी है, हालेलुया। भाई बहन लोग, माँ लोग, जितना जहन सब मिल के एक में मिल के परिवार का यूनिटी रखने के लिए कोशिश करना है। अगर आप कोई मंडली में है, वो मंडली का यूनिटी रखने का बात कीजिए। इसलिए हम संभाल के बात करना, इसलिए हम संभाल के काम करना, क्योंकि जब हम चर्च का अंदर में बैठा है, हम अकेला अपने लिए नहीं गया है। मंडली एक परिवार है, एक बड़ा परिवार है, और हमारा आवाज सब मिल के परमेश्वर का पास उपासना में उठना है, क्योंकि हम मंडली है। और जब हम मिल के करता है, हम दूसरा को भी देखना है, हमारा दोनों तरफ हम देखना है। इधर हमारा भाई लोग बैठा है, उधर हमारा बहन लोग बैठा है, हमारा माँ बाप लोग बैठा है, हमारा बच्चों लोग बैठा है, सब मिल के परिवार में बैठा है। तो उसी तरह मन भी हम रखना है कि ये सब हमारा परिवार है, ये सब हमारा बंधु लोग है, और उनका साथ मिलके हमको प्रभु का महिमा करना है, हालेलुया। देखो, हम लोग अपने लिए नहीं जीना है, हम अकेला उपासना नहीं कर सकता है, हमको मिलके करना ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर बोलता है कितना अच्छा है जब मिलके रहता है। अकेला प्रार्थना करना, हाँ अकेला प्रार्थना करना है, हम लोग अकेला प्रार्थना करता है, वो अच्छा है, लेकिन ये 1 to 1 है। हम जब प्रार्थना घर में करता है तो एक से एक, लेकिन इधर एक का एक से नहीं बता रहा है, इधर बोलता अनेक भाई बहन लोग, अनेक भाई बहन लोग जब मिल के एक होके एक मन में प्रेम से रहता है तो परमेश्वर उधर खुश है, हालेलुया। उधर खुश है, उसका आशीष को उंडेल देता है। आगे देखा कि उसका आत्मा को उंडेल दे दिया। उधर तेल डालता, मतलब तेल थोड़ा तेल नहीं, वो तेल इतना ही डालता है कि वो मलहम इतना डालता है कि पूरा कपड़ा तक, पूरा नीचे तक चले जाता है। परमेश्वर जब देता है थोड़ा नहीं देता है, ज्यादा देता है। ये अभी गाना में हम लोग गाया था, मांगने से ज्यादा वो दिया है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हर चीज में मांगने से ज्यादा वो देता है। इधर एकत्र में है करके परमेश्वर खुद से जब वो मलहम, मूल्यवान मलहम जब वो सिर पर रखा था, पूरा शरीर का लास्ट तक, माने घर का हर एक मेंबर, मंडली का हर एक मेंबर, मंडली में जितना जन बैठा है, हर एक जन के पास में प्रभु का आशीष पहुंचता है जब हम लोग प्रेम से एक दूसरे को देखता है। आप साइड जब दूसरा बहन को देखता है, उनको थोड़ा मुस्कुराना है। जब भाई को देखता है, उनको थोड़ा मुस्कुरा के देख रहा है। दूसरा भाई को जब देखता है, प्रेम से उसको देखो, और वो भी आपको प्रेम से देख, माने ये हमको एक बना रहा है, हमको एक कर रहा है, क्योंकि एक ही प्रभु है। और इसलिए बोलता है एक परमेश्वर है, उसके बाद बोलता है एक पिता है, एक डैडी है, हालेलुया। हम सबका जब एक डैडी है, हम सबको एक परिवार है, हालेलुया। और ये कैसा हुआ? आत्मा द्वारा, यीशु का खून द्वारा, बैप्टिज्म लेने द्वारा, प्रभु का मेज में भाग लेने द्वारा, हालेलुया। प्रभु का मेज में जब भाग लेता है, पहला भाग में हम बताया था, प्रभु का मेज में जब हम भाग लेता, रोटी लेता है, हम दिखाता है कि एक शरीर का हम एक अंग है, एक टुकड़ा है, हालेलुया। जब हम कटोरा लेके द्राक्षरस पीता है, हम दिखाता है वही शरीर का खून, हम भी एक भाग है,
हालेलुया। जब हम सबका अंदर में एक ही खून चलता है, हम सब बंधु हैं, हम सबका रिश्ता है, हम सबका माने एक परिवार है। हालेलुया। तो हम लोग सब एक हो गया क्योंकि हमारे शरीर में एक ही खून चलता है, एक ही खून चलता है। हालेलुया। वो ग्रुप आप बोल सकते, कुछ भी बोल सकता है, ज्यादा हम खून के बारे में नहीं जानता है, लेकिन यीशु का खून क्या करता है मैं आपको बता रहा है, हम सबको एक ग्रुप बना देता है। ऐसे हमारा खून देखने से हमारा अलग है, आपका अलग है, उनका अलग है। ए है, प्लस माइनस, ओ जी बी, सब ग्रुप है, लेकिन जब हम यीशु में आता है हम सबका एक ग्रुप हो जाता है। हालेलुया। और वो एक ग्रुप होता है यीशु का ग्रुप, और वो ग्रुप क्या होता है? ए बी सी नहीं, पवित्र ग्रुप, आत्मा का अभिषेक का ग्रुप है, परमेश्वर का खून का ग्रुप है, और परमेश्वर का शरीर परिवार का ग्रुप है। इसलिए हम सब एक हो सकते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर बोले हम उनको एक भाषा देगा, एक आत्मा देगा, एक एक व्यक्ति को भेजेगा जिसका द्वारा ये सब काम हो सकता है। एक व्यक्ति द्वारा, आदम द्वारा हम लोग सब अलग अलग हो गया, एक व्यक्ति यीशु द्वारा हम सब फिर एक परिवार हो गया। जब भूल काम करता था तो भाषा अलग अलग हो गया, जब फिर परमेश्वर हमको फिर से मिलाने चाहता, हम सबको एक भाषा दिया, वो आत्मा का भाषा है। इसलिए आत्मा पाना दरकार है, अन्य भाषा में बोलना हमारा दरकार है, क्योंकि हम सब एक परिवार है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर वचन के लिए। इधर लिखा है एफिशियंस का 4 में आप देख सकते हैं, हम एक ही परिवार का है, एक ही ग्रुप का है, एक ही खाली माने प्रभु यीशु में हम सब एक होता है। आप देख सकता है 1 कोरिन्थियों का 10 अध्याय में लिखा है कि कैसा वाटर बैप्टिज्म द्वारा हम सबको एक शरीर में आ गया, एक शरीर में आ गया। और उधर साधु पौल बताता है कैसा मूसा इजराइल संतान लोग को मिस्र देश से बाहर लाने का समय लाल सागर में जब लेके गया, बोलता उनका एक प्रकार का बैप्टिज्म हो रहा था। तो मूसा द्वारा वो लोग का बैप्टिज्म हुआ था लाल सागर में, समुद्र में। तो हम लोग बैप्टिज्म द्वारा हम लोग का यीशु का एक बैप्टिज्म था, यीशु का शरीर में हम लोग बैप्टिज्म लिया है, यीशु का शरीर में हम लोग मिला है वाटर बैप्टिज्म द्वारा। जैसा हमको लगता है यीशु एक एक जन को इधर उधर से उठा के धो के लेके उनका घर में या उनका परिवार में रखने का जैसा नहीं। बैप्टिज्म माने पानी में बैप्टिज्म देता है, कोई चीज को लिया है, उसको धो के फिर लेके उनके परिवार में रखा है, धो के फिर परिवार में रखा। बैप्टिज्म हमारा धोने का जैसा लगता है, हमको धो के उनका परिवार में डाला, क्योंकि जब हम बैप्टिज्म में गया था हमारा पुराना जीवन को दफन कर दिया और एक नया जीवन में हम यीशु के साथ चलने लगा। हालेलुया। हमारा टाइम खत्म हो गया, हमें देखिए रुक जा रहा है। आप अपना बाइबल खोल के देख सकता है, आप पढ़ सकता है, एफिशियंस का 4 अध्याय आप पढ़ सकता है, एकत्र के बारे में लिखा है। हम आपको बताया था 1 कोरिन्थियों का 10 अध्याय, उधर बैप्टिज्म द्वारा, 11 अध्याय में प्रभु का मेज द्वारा, होली कम्युनियन द्वारा, उसके बाद में 12 अध्याय में देखता है पवित्र आत्मा का दान द्वारा हम लोग को एक बनाता है। उसके बाद में बताता है कि 12 का दूसरा भाग में देखता है हम लोग सब एक एक अंग है, एक शरीर के एक एक अंग है, और सब मिलान से एक शरीर होता है। उसी द्वारा साधु पौल ने 1 कोरिन्थियों का 12 अध्याय में देखता है, और लास्ट में साधु पौल बताता है 1 कोरिन्थियों का 13 अध्याय में सबसे बड़ा चीज होता है प्रेम। प्रेम से यह सब कुछ हो सकता है, अगर प्रेम नहीं है ये नहीं हो सकता है। इसलिए भाई लोग एक मिलके रहना कितना उत्तम लगता है। एक रहना मतलब प्रेम से रहना, प्रेम द्वारा हम सब कुछ कर सकता है, प्रेम बिना हम कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे अंदर में प्रेम होना, किसके लिए प्रेम होना है? एक दूसरे के लिए। हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं, हम एक प्रेम का जगत में, प्रेम का दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया करके लिखा है, इतना प्रेम किया कि यीशु को भेजा। किस लिए भेजा? हमको लेकर प्रेम का दुनिया में फिर पहुंचाने के लिए, वो प्रेम का राज में हमको पहुंचाने के लिए।